स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज या कहें कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट करूंगा। तो इसमें से चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो के बाद एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फार्मूले से बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो सभी क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ, जो अलग अलग टाइप में मैंने डिवाइड कर रखे हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ये टॉपिक सीख सके। आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले पर ही बेस्ड होंगे। तो ये फार्मूला होता है A इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर कैपिटल टी। तो इसमें ए है फाइनल अमाउंट, जो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद अमाउंट होगी वो है फाइनल अमाउंट या अंतिम राशि बोले उसे। पी है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन बोले। आर है इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर बोले, ये परसेंटेज में होगा। और ये है कैपिटल टी, ये है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल, समय अंतराल की संख्या इसमें होगी कैपिटल टी। समय अंतराल क्या होगा, जब अब क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें आपको क्लियर करूंगा कि ये समय अंतराल क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 100। पी है प्रिंसिपल जो यहाँ पे दिया हुआ है, आर है इंटरेस्ट रेट यही जो दिया हुआ है, और इसमें टी है टाइम। यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये है टाइम, और यहाँ पे जो है ये है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स या कहें समय अंतराल की संख्या है। इसमें है समय जो कि वर्ष में दी होगी। इसमें ये डिफरेंस होता है इन दोनों के फार्मूले में। कंपाउंड इंटरेस्ट में आने वाले मैं वो कैलकुलेशन बता देता हूं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे आपको याद रखना है 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, 11 की पावर 4 आपको याद रखना है ये होता है 146, 41। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के डायरेक्ट कैलकुलेशन उसमें पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आप उनको याद रखिएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का क्यूब होगा 1726, 13 का स्क्वायर होगा 169 और 13 का क्यूब होगा 2197। और इसमें आपको स्क्वायर भी बता देता हूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में पावर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको स्क्वायर इसका सिखा देता हूं कि कैसे आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं किसी नंबर का स्क्वायर। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि अगर 105 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 105 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 105 का स्क्वायर निकल सकता है। तो इसे ट्रिक से कैसे निकालें, जैसे आप देखिए 105 100 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, तो आप 5 लिख लीजिए यहाँ पर। और ये भी 105 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो इसे भी ऐसे लिख लीजिए। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो नंबर आई जो एक्स्ट्रा थी, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 पचे 25। और ये जो नंबर है 105, इनको आप क्रॉस ऐड कर दीजिए, चाहे इस नंबर से इसको करिए चाहे इस नंबर से इसको करिए। तो 105 में 5 जुड़ेगा तो आ जाएगा 110। और अब ये जो दो नंबर आई आप इन्हें पास लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 110 25। यही आ जाएगा 105 का स्क्वायर। है ना आसान ट्रिक। एक और एग्जांपल बता देता हूं आपको मैं। 108 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, तो 108 में कितना ज्यादा है 100 से, तो ये है 8। स्क्वायर निकालना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8 और 8 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। और ये हो जाएगा 108 में ये तिर्यक ऐड होगा तो आ जाएगा 108 और 8 16, 116। तो 108 का स्क्वायर आ गया 116 64। ये सभी अभी यूज होने वाले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये वैदिक मैथ कॉन्सेप्ट था। अगर आप वैदिक मैथ सीखना चाहते हैं, मैंने कई वीडियो इसके बना रखे हैं कैलकुलेशन पर, तो मैं उनका भी लिंक दे दूंगा आपको। वैदिक मैथ आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं क्वेश्चन से, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। टाइप 1 का ये केस फर्स्ट होगा। टाइप 1 में ही मैंने 3 केस बना रखे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं उनको आपको अलग अलग टाइप में सिखाऊंगा।
जब 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 साल के बाद 5,000 रुपए की राशि कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है कब? चक्रवृद्धि ब्याज के बाद। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लें, ये हो जाएगा कैपिटल ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर कैपिटल टी। प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है 5,000, यहाँ लिखे प्रिंसिपल जो दिया हुआ है ये 5,000 दिया हुआ है। आर दिया हुआ इंटरेस्ट रेट ये दिया हुआ है 9%। और कैपिटल टी निकालना है, जो कि मैंने आपको बताया था ये होता है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल। नंबर ऑफ टाइम इंटरवल या बोले समय अंतराल की संख्या। तो इसमें आपको कैपिटल टी कैसे निकालना है, तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, वार्षिक है तो ये 2 साल का जो समय दिया हुआ है वो साल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 साल दिया हुआ है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और समय भी वर्ष में है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा इसका 2। तो अब इनकी वैल्यू रख दें, तो यहां से आ जाएगा कैपिटल ए इक्वल टू हो जाएगा ये 5,000 और ये हो जाएगा 1 + आर की वैल्यू दी हुई 9 और ये है 100 और कैपिटल 2 आ गया यहाँ से 2। अब इसे सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 5,000 गुणे और ये 100 और 9 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 109 का स्क्वायर। 109 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर। तो 109 का स्क्वायर निकाल लें, तो 109 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है तो 9 और ऐसे यहाँ भी आ जाएगा 9, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 81 और 9 हो जाएगा 118, तो ये आ जाएगा 118। तो 109 का स्क्वायर आ गया 118 81। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 5,000 गुणे 118 81 और ये डिवाइड हो जाएगा 100 का स्क्वायर है, 2 जीरो है इसमें, तो स्क्वायर के बाद 4 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 8 पंचे 40 4 और ये 8 पंचे 40 4 44 4 फिर बचेगा 11 पचे 55 और 4 59, 59,405 डिवाइडेड बाई 10। 10 से डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड से एक पॉइंट पर दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा 5940.5 रुपए। ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन 1 में है, जो कि इसके अप्रॉक्स दिया हुआ है, बाकी तो ज्यादा ज्यादा दिए हुए हैं, यहाँ पे कम दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। राकेश चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 का निवेश करता है। उसे सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी धनराशि मिलेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें कैपिटल पी दिया हुआ है 10,000, आर दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है 5%, ये आ जाएगा 5%। और इसमें जो दर दिया हुआ है वो वार्षिक दर है, तो इसलिए जो समय होगा वो वर्ष में दिया हुआ है, तो इसका भी आ जाएगा कैपिटल टी, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। जब दोनों में सेम मात्रक होंगे तो कैपिटल टी वही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ पे वार्षिक दर था तो ये भी वर्ष में दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा कैपिटल टी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। और इसमें फाइंड करना है कैपिटल ए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि सावधि जमा की परिपक्वता पर, तो मेच्योरिटी पर कितना अमाउंट हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा a इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर t। अब इसमें वैल्यू रख दें, तो कैपिटल P है यहाँ पे 10,000 और ये हो जाएगा 1 + R दिया हुआ है 5/100 हो जाएगा और t है 2, यहाँ पे 2, 5 से इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे और ये हो जाएगा 20 एक 21, 21/20 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 10,000 गुणे और 21 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 400। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा
441 में 2 जीरो ऐड हो जाएंगे क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई है, और इसे 4 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 11 चौके 44, 11, यहाँ पे बचा 100, तो 025 आ जाएगा। तो 11,025 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन और इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। 24,000 रुपए पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होती है। एक सेम तरह का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो क्वेश्चन लगाएंगे तो आप सीखेंगे। अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अभी ये केस 1 ही है, इसके केस 3 तक मैं बताऊंगा टाइप 1 में, तो इसे आप कमेंट जरूर करिएगा। इसी का मैं नेक्स्ट केस बताता हूं आपको। टाइप 1 केस 2, केस सेकेंड। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, ये 80,000 रुपए दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80,000 रुपए। इंटरेस्ट रेट निकालें तो ये दिया हुआ है 20%, तो ये आ जाएगा 20%। ये क्या दिया हुआ है, वार्षिक दर से। ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वार्षिक दर से दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वो कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालना है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये जो रेट दिया हुआ था वो ईयरली दिया हुआ था, वार्षिक दर दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो अर्धवार्षिक निकालना है। अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 6 माह में, 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक लगाना है तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका इंटरेस्ट रेट अब मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 10%। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। और आप टाइम पीरियड निकालें, नंबर ऑफ टाइम पीरियड, टी आ जाएगा, कैपिटल टी निकालें तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज थी वो अर्धवार्षिक लग रही है, 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। तो 2 वर्ष को डिवाइड कर दें, 2 वर्ष को डिवाइड कर दें 6 माह से, 6 माह से, तो 2 वर्ष में 24 माह बनेंगे, और ये 6 माह से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 4। यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 2 वर्ष में अर्धवार्षिक होंगे 4, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होंगे, तो 2 वर्ष में होंगे 4। तो यहां से आ जाएगा कैपिटल टी जो होगा वो होगा 4। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, क्योंकि इसमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज के बाद कितने टोटल अमाउंट हो जाएगा, तो कैपिटल ए निकालना है। तो अब इसकी वैल्यू रख दें, फार्मूला लिखें तो ये आ जाएगा P इंटू 1+R/100 की पावर कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा P दिया हुआ है 80,000, 80,000 आ गया, गुणे 1+R, R दिया हुआ है ये 10% आ गया, तो 1+R करेंगे तो ये आ जाएगा 1+10/100 की पावर 4 आ जाएगा, कैपिटल टी यहाँ से 4 आ गया। तो अब इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 80,000 गुणे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से 11, 11 की पावर 4, और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 80,000 गुणे 11 की पावर 4 क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आएगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे बताया था 146, 141, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे बताई थी। तो यहाँ पे रख दें 146, 41 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 है, तो एक जीरो था तो पावर 4 है तो 4 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4, यहाँ पे 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 एकम 8 यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 बचा, तो 8 छंग 48, 48 और 3 51, 5 बचा। अब 8 चौके 32, 32 और 5 37, 3 बचा, 8 एकम 8 और 8 3 11, ये आ गया 1,17,128। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी का मैं, केस 2 का ही।
यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यहाँ पे तिमाही लग रहा है, पर 100 रुपए का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ भी वही लगाना है, कैपिटल ए फाइंड करना है, कैपिटल ए फाइंड करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपए और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकालें। तो इंटरेस्ट रेट ये जो दिया हुआ है 40% सालाना, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 4। तो 40% को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तिमाही में इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा 10%। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10%। और कैपिटल टी निकालें, टाइम पीरियड। तो एक साल का निकालना है, एक साल दिया हुआ है यहाँ पे समय। तो एक साल में कितने तिमाही होंगे? तिमाही का मतलब 3 माह में। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो कैपिटल टी इसका आ गया 4। अब फार्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर कैपिटल टी। तो कैपिटल पी है इसमें, ये दिया हुआ था 100 रुपए, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1+r, तो ये हो जाएगा 1+10/100 और टी है 4। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 गुणे, और ये हो जाएगा 10 से 11, 11 की पावर 4। 11 की पावर 4 मैंने आपको यहाँ पे बताया था और पीछे भी बता दिया था आपको। तो ये होती है 146 41, और 10 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। 4 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करें तो 146 41 डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो 2 जीरो हैं हर में, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। ये आ जाएगा 146.41। ये आ जाएगी टोटल वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज के बाद। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको इसका। यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर, यहाँ जो ब्याज दी हुई है वो छमाही चक्रवृद्धि निकालनी है आपको, हाफ ईयरली कंपाउंडेड करनी है। 20% वार्षिक की दर से 10,000 निवेश किए जाते हैं, तब 18 माह बाद राशि क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी कैपिटल ए निकालना है आपको, कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल पी दिया हुआ है 10,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो 20% वार्षिक दिया हुआ है, ईयरली ये दिया हुआ है 20% पर एनम। तो ये जो ब्याज लग रही है वो लग रही है छमाही चक्रवृद्धि, या कहें हाफ ईयरली लग रही है। तो हाफ ईयरली एक साल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये 20% को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट रेट इसका 10%। और टाइम पीरियड निकालें, नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो एक छमाही में, छमाही चक्रवृद्धि है, 18 माह का निकालना है, तो 18 डिवाइडेड बाई 6। तो 18 महीने में कितने छमाही होंगे? 3 होंगे। तो अब इनकी वैल्यू रख दें, कैपिटल ए इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू 1+r/100 की पावर कैपिटल टी। तो पी हो जाएगा 10,000, 10,000, और ये हो जाएगा 1+r, r है 10, 10/100 की पावर 3। ये हो जाएगा 10,000 गुणे, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/10। 11/10 का क्यूब हो जाएगा, तो 11 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1331, और 10 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1331, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,310। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं इसका आपको देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ जो ब्याज लग रही है वो अर्धवार्षिक रूप से लग रही है, हाफ ईयरली कहें, और इसमें अमाउंट दिया हुआ है, मूलधन 8,000 रुपए दिया हुआ है, 1.5 साल के लिए निकालना है, 10% प्रति वर्ष इसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टाइप का बताता हूं, केस थर्ड।
दो केस मैंने बता चुके हैं आपको टाइप 1 में, केस 1 और 2। अब आपको बताता हूँ केस 3। 31,205 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 सही 3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसमें आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ है कि आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें आपको निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये निकालना है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो जो हमें पता है वो तो लिख लें। तो ये दिया हुआ है 31,250। तो ये दिया है 31,250, ये आ गया प्रिंसिपल। और इसमें इंटरेस्ट रेट दिया है, ब्याज दर वो दिया हुआ है 8% वार्षिक। यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि वार्षिक लग रहा है या कुछ। जब ना बताया हो तो आप इसे वार्षिक माने। तो यहाँ पे वार्षिक दिया हुआ है ब्याज दर, तो ये है 8%। इसका आर की वैल्यू आ जाएगी 8%। और समय दिया हुआ है, कैपिटल टी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 सही 3/4। यहाँ जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है वो वार्षिक दर से करना है, और ये वर्ष में है, तो कैपिटल टी आ जाएगा 2 सही 3/4। इसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताता हूं आपको। तो अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर कैपिटल टी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो इंटीजर में पार्ट है तो उसको आप इस फार्मूले में रख दीजिए, और ये जो फ्रैक्शन नंबर है इसके कारण ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर था तो इसके साथ हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर। ये जो फ्रैक्शन नंबर होगा यहाँ पे टाइम पीरियड में, ये एफ हो जाएगा, और इसमें कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई होके 100 से डिवाइड, ये इसका मॉडिफाइड होके फार्मूला हो जाएगा। जब कैपिटल टी मिक्स फ्रैक्शन में होगा तब ये मॉडिफाई होके ऐसे हो जाएगा। आप इसमें फार्मूला रख दीजिए, आप इसे भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इनको सबको और चीजों को मिटा देता हूं मैं। ये फार्मूला अब याद रख लीजिएगा, इसमें वैल्यू रख दें तो कैपिटल ए हो जाएगा, कैपिटल पी की वैल्यू यहाँ पे 31,250 है, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, आर है यहाँ पे 8%, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर कैपिटल टी। टी यहाँ पे क्या था, जो इंटीजर में होगा वो आ जाएगा टाइम में, ये आ जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एफ, फ्रैक्शन क्या था 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर में, तो आर यहाँ पे 8 था तो आर 8 डिवाइड में 100 था तो ये 100। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 31,250 गुणे, और इसे सॉल्व करें तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2, और इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 4 से 25 आ जाएगा। तो 25 और 2 27 हो जाएगा, 27/25 का स्क्वायर गुणे, और इसे सॉल्व करें तो 4 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 2, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा ये 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और ऊपर 3 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 50। तो आप इसे सोल्व कर लें तो ये 31,250 है, तो 31,250 गुणे 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 729, और 25 का स्क्वायर करें ये आ जाएगा 625 गुणे ये है 53 डिवाइडेड बाई 50। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6×5 = 30, 12 बचेगा, 6×2 = 12, 25 बचेगा, तो 5 बचे 25, तो 625 से 625 कैंसिल हो जाएगा। अब 729 का मल्टीप्लाई कर लें 53 से, इसे मैं वैदिक मैथ से करूंगा। अगर ये कैलकुलेशन आप सीखना चाहते हैं वैदिक मैथ से, तो उस वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को देख सकते हैं और वहां से वैदिक मैथ सीख सकते हैं। तो इसे करें तो 9 त्रिक 27, 2 आ गया, तो 3 दूनी 6 और 9 बचे 45, 45 6 51 और 2 53, ये आ जाएगा 5, 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10, 31 और 5 36, ये आ जाएगा 3। तो अब ये बचा, तो इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 7 35, 7 5 35, 35 और 3 38, ये आ जाएगा 38,637, इसका टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा।
तो ये टोटल वैल्यू आ गई। तो अब इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, तो इसे माइनस करना पड़ेगा 31,250 से। 38,637 में से 31,250 घटा लें, तो 7 में से 0 जाएगा तो 7, और यहाँ से 13 में से 5 गया तो 8। अब यहाँ पे 5 बचा था, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 38 में से 31 जाएगा तो आ जाएगा 7। 7387, ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 7500 रुपए पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करिए। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि वार्षिक आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लें। प्रिंसिपल 7500 है, टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 वर्ष 4 महीने, और वार्षिक आधार पे की जाती है, तो ये यही रहेगा। तो समय को वर्ष में बदल लें, ये आ जाएगा कैपिटल टी, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सही, और 4 महीने था तो 4/12 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 सही 1/3, ये आ जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू। और इसमें 12% वार्षिक दर दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट यही आ जाएगा 12%। इसमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी निकालना है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ना कि टोटल वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल ए इक्वल टू हो जाएगा, अब इसमें फार्मूला रख दें। तो यहाँ जो कैपिटल टी आया था वो मिक्स फ्रैक्शन में आया था, तो इसमें भी वही वैल्यू, तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई कर दें। ये हो जाएगा पी इंटू 1+r/100 की पावर कैपिटल टी का जो इंटीजर पार्ट होगा वो, और इंटू 1+f जो फ्रैक्शन पार्ट होगा इसका, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसमें वैल्यू रख दें, तो कैपिटल पी है 7500, और आर की वैल्यू रख दें तो 12/100, 12/100 की पावर 2, और ये हो जाएगा 1+, एफ है यहाँ पे 1/3, क्योंकि ये 1/3 है, तो ये आ जाएगा आर दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 100। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 7500 गुणे, ये हो जाएगा 12 है यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 और 3 28, 28 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 784 डिवाइडेड बाई 600, 625 आएगा, 25 का स्क्वायर गुणे, इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, 3 से ये डिवाइड होगा 4, 4 से इसे डिवाइड कर दें ये आ जाएगा 25। तो 25 और 1 26, 26 डिवाइडेड बाई 25, तो 75 है ये। 25 से इसे डिवाइड करें तो 25 या 75, ये आ जाएगा 300, और इसे डिवाइड करें 25 से और डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25 पंचे 100, 625, तो 25 से ये आ जाएगा, और यहाँ पे करें तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 784 गुणे 26, और ये डिवाइड करना है 25 से। तो हर में अगर 100 बना लें, क्योंकि हर में अगर 100 बना लेंगे तो आसान हो जाएगा डिवाइड करना। तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 चौके 48 गुणे 784 गुणे 26, और ये डिवाइड करना है 100 से। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर लें। तो इसमें आपको वैदिक मैथ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आपको वैदिक मैथ नहीं आती है तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 48 और 26 का मल्टीप्लाई करें। वैदिक मैथ सीखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं और वैदिक मैथ सीख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करें तो 6 8 छंग 48, 4, और ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 16, 24 और 16 40, 40 4 44, 4 आ गया, 4 दूनी 8 और 4 12, 1248 आ गया इसका आंसर। तो अगर ये 1248 का मल्टीप्लाई करना है हमें 784 में, अगर ये पूरा 1000 होता तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 248, तो ये आ जाएगा 784,000
और 248 गुणे 784 कर लें। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 248 गुणे 784, 8 चौके 32, 3 और 4 चौक 16 और 64, 16 64 80 3 83, 8, तो यहाँ पे बचेगा 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 56, 56 8 64, 64 और 32, 96, 96 और 8 104, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 28, 16 28 हो गया 44, 10 54, यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 5 19, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 19 44 32, 19 44 32, तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 4 4 8 और 9 8 17, 1 यहाँ पे आ जाएगा 8 1 9, तो यहाँ पे आ जाएगी इन सभी की वैल्यू 97 84 32 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो है यहाँ पे हर में, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद नंबर लग जाएगा दशमलव का, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 9784। तो इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 75 से इसमें से घटा दें, ये आ जाएगा 0.32 4, ये 84, और यहाँ पे 97 से में से 75 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2284। ये लगभग है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 62,500 को 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। ब्याज निकालना है यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 62,500 और ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 21%। तो ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 21%, और इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.5 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज जो लग रही है वो लग रही है वार्षिक, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया तो वार्षिक ही मानेंगे। तो टाइम पीरियड यहां से निकालें, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 1.5, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है वार्षिक लग रही है, तो ये वर्ष में दिया हुआ, तो ये आ जाएगा कैपिटल टी 1.5। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.5 को 3/2। अगर आप इनमें देखें, यहाँ पे जो नंबर मैंने आपको बताए थे कैपिटल टी, इसे आप अगर फ्रैक्शन में लिखें, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 3 11 बटे 4। अगर आप इसका पावर करेंगे, यहाँ कैपिटल टी की जगह 11/4 रखेंगे, तो आपको पावर में 11 करना पड़ेगा, तो किसी नंबर का आप पावर 11 नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला। और ये आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी ऐसे ही हाल पाएगा कि 3 दूनी 6 1 7 7/3, किसी की पावर आपको 7 करना है तो आपको बहुत कठिन हो जाएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ फार्मूला जो अप्लाई करना है वो ये वाला करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है 3/2, 3/2 आया, तो किसी की पावर 3 आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जहां पे 3/2 है या 4/3 आता, तो पावर 4 तक तो आप कर सकते हैं, तो आप ऐसे अप्लाई करिए जैसे मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करिए वही वाला जो जो शुरू में आपने अप्लाई किया था, P इंटू 1+R/100 की पावर कैपिटल T। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दें, तो P है इसमें 62,500, ये हो जाएगा 62,500, और 1+R यहाँ पे 21 है तो 21/100, और कैपिटल T है यहाँ पे 3/2, तो आ जाएगा 3/2। अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 62,500, आप इसको ऐड कर लें तो 100 और 21 हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3/2 है। पावर में जो अंश में होता है, जैसे इसमें अंश दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा इस नंबर का 121/100 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका क्यूब निकालना है। और जो पावर में हर में वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो उतने पावर का अंडर रूट लेंगे। तो जैसे इसे सोल्व करें, ये हो जाएगा 62,500, इसका रूट ले लें, पावर इसका 2 है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो 121 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 11, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 10। इसकी पावर जो दी हुई थी वो 3 दी हुई थी, तो अब इसका पावर निकाल लें 3। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 62,500 गुणे
और 11 का क्यूब करें तो ये आ जाएगा 1331, और ये 10 का क्यूब करें तो ये आ जाएगा 1000। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करें तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो 125 गुणे 1331 करना है। 125 गुणे 1331 डिवाइडेड बाई, अगर इस 125 को 1000 बना ले तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो 125 को 1000 कैसे बना सकते हैं, जब ऊपर और नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 1000 गुणे 1331, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 में तो ये आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 1331, 1000 से मल्टीप्लाई होना है 3 जीरो इसके आगे लग जाएगा। अब इसे 16 से डिवाइड करना है। तो अब इसे डिवाइड करें तो 16 अट्ठे 128, 8 आ गया, 16 अट्ठे 128, यहाँ बचेगा 5 51। तो 16 3 48, 48, ये नंबर यहाँ तक कवर हो गया। यहाँ बचे 3, 30 हो गया। 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो गया तो यहाँ बचा 4, यहाँ तक कवर हो गया। ये आ जाएगा, यहाँ 14 बचा था 140, 16 अट्ठे 128, फिर आ गया तो यहाँ बचा 12। अब नंबर कवर हो गया यहाँ तक। तो 128, 12 बचा था, अब भी 120 हो गया, सारे नंबर कवर हो गए। तो 16 सत्ते 112, ये आ गया 12, 8 बचे यहाँ पर। अब कोई नंबर है नहीं तो दशमलव लगाया तो 80 हो गया, 16 पंचे 80। तो ये इसका आंसर आ गया 83,187। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 83,187.5 में 62,500 कम कर दें, ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 7, ये 8, और यहाँ से 11 में से 5 गया 6, और ये हो जाएगा 0, ये 2, 20,687.5। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूं। इसमें दिया हुआ है श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए ₹100 जमा करता है, जो 72,900 हो जाता है। तो फिर x का मान क्या है, ये हमें फाइंड करना है। इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, तो मैं डाटा बता देता हूं, आप उसी समझ जाइएगा। कैपिटल P की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ है कि ₹x जमा किया जाता है, x जमा किया जाता है, जो कि बाद में 72,900, 72,900 हो जाता है। कैपिटल A की वैल्यू दी हुई है 72,900, और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है 8%, और दिया हुआ है टाइम पीरियड जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो 2 ईयर दिया हुआ है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना है वो ईयरली निकालना है, वार्षिक निकालना है। तो इसीलिए इसका जो कैपिटल T आ गया वो आ गया 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 वर्षों में दिया था, T आ गया, कैपिटल T 2 आ गया। अब इसमें पता लगाएं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आ जाएगा A इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, तो P की वैल्यू यहाँ पे x दिया हुआ था तो ये x मान लेते हैं, x ही रख दें। तो ये हो जाएगा 1 प्लस r की वैल्यू यहाँ पे 8 है, और 100 से डिवाइड करना है, कैपिटल T दिया हुआ है 2, यह आ जाएगा 2। A की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 72,900। तो आप यहाँ से सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 72,900 इक्वल टू x निकालना है, और इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करें तो 2, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25, 25 2 27, 27 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर में है, पहले यही लिख लेते हैं 27/25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 72,900, इसके इक्वल हो जाएगा x इंटू 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 729, और डिवाइड में होगा 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625। 729 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 100, और x की वैल्यू यहां से निकालें तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 625 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 62,500। ये आ गई कैपिटल X की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये सारी वैल्यू हमें फाइंड थी तो फार्मूले में रख दिया, वहां से X की वैल्यू यहां से निकल आई।
यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दी हुई है, 3360 है, तो राशि क्या थी ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो दी हुई वो वार्षिक दर से लगाई जाती है। तो यहाँ पे आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%, और कैपिटल टी निकालें तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्षों के लिए, क्योंकि वार्षिक दर से है तो ये कैपिटल टी आ गया 2। और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3360। तो राशि क्या है, राशि कैपिटल पी है, तो मान लें कैपिटल पी है राशि। तो फार्मूला लगा दें, तो A इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 की पावर टी। तो A क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट 3360 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा P प्लस 3360, और ये इक्वल हो जाएगा P, प्रिंसिपल P माना था तो P इंटू 1+R है 10%, तो 10/100, टाइम है 2 तो 2 रख दें। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 0 से 0, और ये हो जाएगा P इंटू 10, और ये 11/10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P प्लस 3360 इक्वल टू, ये हो जाएगा P इंटू, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 100p प्लस 3360। 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो इसमें और लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा p इंटू 121, तो 121p। तो अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल लें, 100p यहाँ इस साइड ले आए तो ये आ जाएगा 121 में से 100 घटा तो ये आ जाएगा 21p, और ये इक्वल हो जाएगा 3360 के। तो p आ जाएगा 3560 डिवाइडेड बाई 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21 से डिवाइड करें तो पहले 3 से कर दें तो आसान हो जाएगा, तो 3 से करें तो ये आ जाएगा 11 35, यहाँ बचेगा 6000, तो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो ये आ जाएगा 1,12,000। इसे डिवाइड करना है 7 से, क्योंकि अभी केवल 3 से ही डिवाइड किया था, यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 से इसे डिवाइड करें तो 16 7 112, तो ये आ जाएगा 16,000। तो प्रिंसिपल आ गया 16,000 जो कि हमें फाइंड करना था। ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आसान से ही क्वेश्चन बनते हैं लेकिन कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको केवल एक ही फार्मूला बताया था ये, और एक में एक मॉडिफाई फार्मूला बताया था आपको, जब उसमें मिक्स फ्रैक्शन आते हैं तब। तो 2 ही फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है। यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो वार्षिक आधार पर दिया हुआ है, परिपक्वता पर 324 रुपए बन जाती है। तो जो कैपिटल ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है 324। निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी, कैपिटल पी हमें फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 साल, 2 साल दिया हुआ है, वार्षिक आधार पर दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 2। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है 20% वार्षिक, तो आ जाएगा 20%। अब इसमें फार्मूला लगा दें, तो A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1+R/100 की पावर कैपिटल T। तो A है 324, P निकालना है, और यहाँ पे है 1+R, R है 20, 20/100 हो जाएगा, और ये कैपिटल T है, T दिया हुआ है 2। तो इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा P इंटू, और 5 1 6, 6/5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 36, और P में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा P, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 324 इक्वल टू 36p डिवाइडेड बाई 25। तो p की वैल्यू यहां से निकाल लें, ये हो जाएगा 324 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 36।
36 से इसे डिवाइड करें तो 36 नयम 324 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 और 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 25 नयम 225। तो कैपिटल पी आ गया 225। 225 रुपए आ गया इसका आंसर। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि होता है। तो इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है वो दिया हुआ है छमाही, या बोले इसको हाफ ईयरली। ये यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ ईयरली लगाना है इसमें। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 रुपए अदा किया है, तो मूलधन क्या होगा ये फाइंड करना है। तो कैपिटल ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,96,851। मूलधन निकालना है, मतलब कैपिटल पी हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8% वार्षिक दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे छमाही चक्रवृद्धि में लगाना है, तो इसे हाफ ईयरली में ब्रेक कर ले तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 4%। और कैपिटल टी की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ था 1.5 वर्ष दिया हुआ था, छमाही में लगाना है तो 1.5 वर्ष को छमाही में ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 3। तो कैपिटल टी आ गया 3। अब इसमें फार्मूला लगा दें तो ए इक्वल टू पी इंटू 1+r अपॉन 100 के पावर कैपिटल टी। तो ए दिया हुआ है 1,96,851 इक्वल टू पी दिया हुआ है, पी हमें फाइंड करना है तो पी रख लें। और ये हो जाएगा 1+r, आर क्या दिया हुआ है 4, 4/100। और कैपिटल टी 3 है तो ये आ जाएगा 3। तो पी इंटू ये हो जाएगा 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 25। तो 25 एक 26 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 25 की पावर 3। तो यहां से आ जाएगा ये कैपिटल पी इक्वल टू हो जाएगा 1,96,851 गुणे 25 की पावर 3 और ये डिवाइड करना है 26 की पावर 3 से। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,75,000 और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। टाइप 3 का क्वेश्चन है ये। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें इसकी राशि स्वयं से 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो 4 गुनी कब हो जाएगी वो समय फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा दें तो ए इक्वल टू पी इंटू 1+r अपॉन 100 की पावर कैपिटल टी होता है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए दिया हुआ है, ये 10 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है। तो कैपिटल ए हो जाएगा 2p, क्योंकि प्रिंसिपल अगर p है तो ये आ जाएगा a 2p हो जाएगा। और टाइम पीरियड हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि की जा रही है। तो कैपिटल टी आ गया 10, तो ए हो जाएगा 2p और ये p है इंटू 1+r अपॉन 100 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है 10 दिया है। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, p आ जाएगा 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 1+r अपॉन 100 की पावर कैपिटल 10 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो निकालना क्या है कि 4 गुनी। तो 4 गुनी कब हो सकती है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 1+r अपॉन 100 की पावर 10 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20। और अगर दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4p और ये हो जाएगा p। तो अब इस फार्मूले से इसकी कंपैरिजन कर दें तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आ गई 4p और यहाँ पे p था, यहाँ पे p था, तो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा 20। तो कोई राशि 20 साल के बाद 4 गुनी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आ गया 20 साल लगेगा उसको 4 गुना होने में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, 20 ईयर्स। एक और इस तरह क्वेश्चन करता हूं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ एक धनराशि जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है।
तो ये हो जाएगा 2p, कब होगा? 5 साल के बाद। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5 होता है तब। अब इसमें पूछा गया है कि कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर तब हम कर सकते हैं जब ये पी पी इसमें से एलिमिनेट कर दें। इन दोनों में से पी पी कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, अब ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 100 और स्क्वायर किया तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। तो अब दोनों तरफ p का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4p और इंटू p। तो जो प्रिंसिपल थी वो 4 गुनी हो जाएगी जब टाइम पीरियड हो जाएगा 10। तो 10 साल बाद 4 गुनी हो जाएगी राशि। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टाइप 3 तक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए इस तरह की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।